हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 6, जो बेस्ड होगा कंसेप्ट ऑफ लिविंग द वर्क। आपने टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि ए और बी ने मिलके मान लो काम स्टार्ट किया और फिर कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ के चला गया, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। या फिर ए और बी ने मिलके काम स्टार्ट किया और पूरा काम जितने दिन में खत्म हुआ उससे सिर्फ 2 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम सोल्व करना सीखेंगे। और बहुत बेहतरीन मेथड से, यानी कि 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर देना सीख जाओगे आज के लेक्चर के बाद। देखो, पहले मैं आपको दो तरह के इसमें कॉन्सेप्ट हम करेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है लिविंग द वर्क का, और इसमें दो तरह के क्वेश्चन हम करेंगे अलग अलग से। सबसे पहले है लिविंग द वर्क फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि शुरू में ही कोई पर्सन अगर काम छोड़ के चला जाता है। मान लो आपसे ये कहा जाए कि बी 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया या बी 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो इसको बोलते हैं लिविंग द वर्क फ्रॉम बिगिनिंग। यानी कि आपने काम शुरू किया ही था दोनों ने मिलके, कि आपका साथी 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया और बाकी का काम आपको अकेले को करना पड़ा। ठीक है, पहले हम इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का बेसिक तरीका क्या है, और फिर एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को फटाफट हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो, मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। लास्ट के 2 लेक्चर में मैं आपको इक्वेशन मेथड बता ही चुका हूँ, तो उससे भी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को। देखो क्या कहता है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए किसी काम को कर सकता है 15 डेज में और बी कर सकता है 10 डेज में। यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 30, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 3, ये हो गया। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, वे दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं। बट बी लीव्स आफ्टर 2 डेज, लेकिन बी 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। ए बाकी काम को पूरा करेगा। द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रेस्ट वर्क। देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया बचे हुए काम को, तो आप क्या करोगे। देखो, आप ये कहोगे कि सर 30 काम था, रिमेनिंग वर्क रह कितना गया, पहले तो ये बताओ। आप कहोगे जी 30 वर्क था टोटल, ठीक है। उसमें से इन्होंने 2 दिन तक तो काम किया ही है ना, 2 दिन तक मिलके काम किया है, और एक दिन में कितना काम करते हैं 5, यानी कि बच गया कितना 20। अब इस 20 काम को कौन करेगा बताओ, छोड़ के कौन चला गया बी, अब कौन रह गया ए, तो 20 काम को ए करेगा और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि बचे हुए काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देगा ए। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है आपसे कि टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, टोटल टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर तो 10 है, क्योंकि इसमें पूछ रखा था बचे हुए काम को पूरा कर, कार्य पूरा करने हुए होने के लिए आवश्यक कुल दिन। देखो, हिंदी मीडियम में अलग है, इंग्लिश मीडियम में अलग है, मैं दोनों बता देता हूँ। इसमें तो लिख रखा है रेस्ट वर्क, यानी कि बचे हुए काम। यहाँ लिख रखा है कार्य पूरा होने के लिए, तो इसमें एक लाइन और जोड़ लो, बचे हुए कार्य को पूरा होने के लिए कितना टाइम लगेगा 10 डेज। अगर आपसे पूछ ले टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, आप ये बताओ। 2 दिन तो इन्होंने मिलके काम किया था और रिमेनिंग काम को करने में ए को लगा 10 दिन, तो टोटल कितने दिन लगे 12 डेज। तो एग्जाम के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। वहां पे क्लियरली लिखा होएगा कि कुल कार्य को खत्म होने में कितने दिन लगे या बचे हुए काम को खत्म होने में कितने दिन लगे। तो यहाँ पे रेस्ट वर्क अगर पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा 10 डेज। अगर पूरे काम को खत्म होने में कितने दिन लगे तो आंसर कितना आएगा 12 डेज। तो कंफ्यूज होने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से करेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं आपको, ए और बी किसी काम को 20 और 30 डेज में कर सकते हैं। उन्होंने काम करना स्टार्ट किया मिलके, बट ए लीव्स, अब की बार ए छोड़ के चला गया कितने दिन बाद 4 दिन बाद, और बी रिमेनिंग वर्क को पूरा करता है। द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो, इसमें पूछ लिया ना कुल कितने दिन लगे काम पूरा होने में, तो आप मेरे को ये बताओ कि पहले ए पूरा करता है पूरे काम को 20 दिन में अकेला, और सी ये बी करता है 30 दिन में। एलसीएम आ गया 60, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, ठीक है। पहले तो आप ये बताओ 4 दिन में इन्होंने मिलके कितना काम पूरा कर लिया। आप कहोगे जी 4 दिन में इसने भी 4 दिन काम किया, इसने भी 4 दिन, यानी कि 12 काम इसने कर लिया, 8 काम इसने कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, कोई भी बच्चा बता देगा इस क्वेश्चन को। तो 60 में से 12 और 8 20 हो गया, यानी कि कितना रह गया 40। अब ये 40 रह गया, काम छोड़ के गया कौन है ए, तो बी का टाइम कितना लगेगा बताओ इस 40 काम को करने में। आप कहोगे जी 2 के हिसाब से 20 डेज लगेंगे, लेकिन ये 20 डेज तो बी को लगे हैं जब
ये अकेला काम करता है और इन्होंने साथ कितने दिन किया था, 4 दिन। तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 20 प्लस में 4, 24। इन क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में गलत जो है ना लैंग्वेज दे रखी है। यहाँ पे आप खुद सोच लो कि टोटल काम 60 था, इन्होंने मिलके 4 दिन काम किया, यानी कि 5 एक दिन में करते हैं, 4 पंजे 20, रह कितना गया 40। इस 40 काम को कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन में, 20 डेज में। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ आप मेरे को बताओ, 20 तो ये लगे और 4 पहले लगे, 24 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 24। ये जो दे रखे ना, टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको चलना है तो क्या कर लो, रिमेनिंग वर्क। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 24 डेज है। 24 दिन में काम पूरा होएगा, 20 दिन में काम पूरा नहीं होएगा, क्योंकि 20 दिन में तो सिर्फ ये रिमेनिंग काम पूरा होएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। 24 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ए और बी दो पर्सन है, वो 10 डेज और 20 डेज में काम पूरा करते हैं। ए करता है अकेला 10 डेज में, बी करता है 20 डेज में। तो एलसीएम हो गया 20, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 1। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए छोड़ गया आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद छोड़ गया। अब रिमेनिंग वर्क को बी पूरा करेगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ गया, तो आपको जो पिछले क्वेश्चन का आंसर हमने देखो क्या निकाला था, 24। तो आपको 24 पे क्लिक करना है। ठीक है, 20 पे क्लिक कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन मैं आपको फिर से सोल्व करके दिखाता हूँ। आप मेरे को ये बता दो बस, रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा। रिमेनिंग वर्क आप कहोगे जी टोटल था कितना, 20। एक दिन में दोनों 3 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 3 × 5 यानी कि 15, 15 कर दिया। अब ए छोड़ के चला गया, ठीक है, सॉरी 15 कर दिया, 20 में से कितना रह गया, 5 रह गया। तो बी को टाइम कितना लगेगा बाकी काम को करने में। आप कहोगे जी 5 को 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5 दिन लगेंगे। लेकिन क्या 5 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 दिन तो इसको बी को लग गए बचा हुआ काम करने में। टोटल टाइम कितना लगेगा बताओ मेरे को, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड, जो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट अप्रोच। इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने की स्मार्ट अप्रोच क्या है, कि जब कोई पर्सन शुरू से ही काम छोड़ के चला जाए, कुछ दिन काम किया उसने और वो काम छोड़ के चला गया, तब हम जो है ना क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखो आप ये मान के चलो कि अगर शुरू से कोई पर्सन काम छोड़ के चला जाता है, तो आपको उस बंदे पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि काम तो भी स्टार्ट ही हुआ था, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन हुए थे कि एक पर्सन काम छोड़ के चला गया। आप ये मान लो आपको उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप कहते हो कि तुम भाई ऐसा करो, जो तुमने काम किया है ना इन 3 दिनों में या इन 4 दिनों में, तो वो भी तुम अपने साथ ले जाओ, मेरे को तेरे काम की जरूरत नहीं है। यानी कि उस बंदे को आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लाइन आप लिख लेना, जो पर्सन काम छोड़कर गया है, जो पर्सन काम छोड़कर गया है, उसका काम इग्नोर कर दो। इग्नोर करने का मतलब हटा दो उसका काम को क्या कर दो, हटा दो, मतलब कि टोटल काम में से उसको माइनस कर दो। तो क्या होगा देखो, ए यहाँ पे काम छोड़ के चला गया है, कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। यानी कि ए ने, मैं कहता हूँ 5 दिन, तो ए ने जो है ना वो 5 दिन काम किया होगा। ए एक दिन में 2 काम करता है, 5 दिन में कितना काम किया होगा इसने, टोटल 10 काम किया होगा। आपको किसी पर्सन ने कह दिया कि मेरे को 20 टेबल चाहिए, ठीक है। आप ये कहते हो कि सर 20 टेबल तो हम आपको बना के दे देते, लेकिन मेरा जो साथी ए है ना, वो एक दिन में 2 टेबल बनाता है, लेकिन मुझे पता है कि वो जो है ना 5 दिन बाद काम छोड़ के चला जाएगा, मतलब वो 10 टेबल अपनी बना के छोड़ के चला जाएगा। तो मैं ऐसे बंदे के साथ काम करने को तैयार नहीं हूँ, और नया बंदा मेरे को मिल नहीं रहा कोई। तो आप मेरे को है ना ये 10 टेबल, मैं ऐसे बंदे को अपने साथ रखना ही नहीं चाहता जो 10 टेबल बना के और काम छोड़ के चला जाए। तो मैं आपकी 20 टेबल का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाऊंगा। इस 20 में से 10 जो ए को बनानी है ना, लेकिन मैं ए को अपने साथ काम पे लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है। चाहे आप अलग से बुला लो उसको अपनी दुकान पे, मैं आपके लिए सिर्फ 10 टेबल ही तैयार कर पाऊंगा। और एक दिन में कितनी बनाता हूं मैं, 10। तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 10 डेज। देखो इस तरीके से आप अपनी सोच को सिर्फ चेंज करके इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप क्या किया करो, जितने भी पर्सन हो, जो बंदा बीच में काम छोड़ के जाता है ना, उसके काम को हटा दो।
आप ये मान लो 20 काम आपको करना ही नहीं है, स्टार्टिंग से ही आपको 20 माइनस 10 यानी कि 10 काम करना है, और एक की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर दोगे, 10 दिन में, और यही आपका 10 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो आगे वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको बेसिक मेथड से नहीं कराऊंगा, मैं इस मेथड से कराऊंगा, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच से, ताकि एग्जाम में आप सीखो कि फटाफट आंसर कैसे देना है आपको। इसमें देखो 3 पर्सन है, ए बी सी, 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं काम, लिख लो। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4, ये आपकी आ गई। फिर कहता है उन्होंने मिलके काम स्टार्ट किया, बट बी लीव्स आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला गया, ए और सी ने रिमेनिंग काम को पूरा किया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज बताओ कितने दिन में ये काम पूरा हुआ। मैं ये कहता हूँ कौन गया बताओ, बी गया ना, बी गया कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। बी 2 दिन में कितना काम कर देता, 10 काम, ठीक है। इस 10 काम को क्या कर दो आप, इग्नोर कर दो। आप ये मान लो कि टोटल वर्क जो है ना आपका 60 है ही नहीं, बल्कि कितना है, 60 माइनस 10 50 है, ठीक है। अब ये 50 काम कौन करेगा, आप बी को तो इग्नोर ही कर दो कि बी आपके साथ है ही नहीं, ठीक है। आप मानो कि आप ए और सी दो मिलके हो, तो इस 50 काम को कौन करेगा, ए और सी दो मिलके। तो 50/10 यानी कि 5 डेज, और यही 5 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब कि पूरे काम को करने में सिर्फ आपको 5 दिन लगेंगे, ठीक है। ये बीच में छोड़ के चला भी गया तब भी, समझ आ रहा है। लेकिन बेसिक मेथड से सीखना हो, बेसिक मेथड से सीख लो। बेसिक मेथड में देखो क्या होगा, आप ये बताओ मेरे को, स्टार्टिंग में इन्होंने 2 दिन तो इकट्ठे काम किया होगा, टोटल 60 टेबल थी, ठीक है। रिमेनिंग कितना रह गया आप मेरे को बताओ, 60 माइनस 2 दिन इन तीनों ने मिलके काम किया, 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी कि 30 टेबल तो बना दी। बाकी 30 टेबल को बनाएंगे कौन, 6 प्लस में 4 मिलके, यानी कि 3 डेज। तो कहने का मतलब ये है रिमेनिंग काम को करने में लगे 3 दिन, और 2 दिन इन्होंने इकट्ठा काम किया था, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 प्लस में 2 5 डेज। तो इस तरीके से भी आप सोच के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपका ये मेथड काम आएगा। सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि जो बंदा काम छोड़ के चला गया उसको काम से बाहर कर दो पूरी तरह से, ना तो उसका काम गिनो, 10 माइनस कर दो टोटल वर्क में से, ना ये मानो कि वो पर्सन तुम्हारे साथ कभी था भी, तुम ये मानो बस तुम 2 ही काम करोगे, कितने काम को, 60 माइनस 10 50 को, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वही 3 पर्सन है, तीनों पर्सन का आपको टाइम दे रखा है 6 8 और 12 डेज रिस्पेक्टिवली। उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, बट ए एंड सी लीव्स आफ्टर 2 डेज। देखो यहाँ पे 2 पर्सन काम छोड़ के चले गए, मैं कहता हूँ चाहे 2 छोड़ के चला जाए चाहे 1 छोड़ के चला जाए, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये है बी रिमेनिंग काम को करता है, टोटल नंबर ऑफ डेज बताओ पूरा काम कितने दिन में पूरा होएगा। तो देखो ए है जो काम करता है 6 दिन में पूरा, बी करता है 8 दिन में और सी करता है 12 दिन में। एलसीएम कितना आ गया इनका 24, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। मैंने आपको क्या बताया, जो पर्सन काम छोड़ के चला गया ना उसको इग्नोर कर दो। कौन चला गया, ए और सी दोनों गए, तो यानी कि ए भी चला गया और सी भी चला गया। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो ए कर देता 8 काम और ये कर देता 4 काम। आप ये मान लो कि ये पर्सन आपके साथ शुरू में है ही नहीं, तो मतलब 24 में से इनका काम हटा दो, 8 इसका हटा दो, 4 इसका हटा दो, तो यानी कि काम कितना बच गया, 12। बस आप इस 12 काम को अकेले करोगे, कौन, बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4, यानी कि पूरा काम आपका जो है ना वो 4 दिन में हो जाएगा। समझ आ रही हो मेरी बात। अगर बेसिक मेथड देखूं मैं तो बेसिक मेथड बता देता हूँ साथ साथ में। बेसिक मेथड आपका क्या है, देखो बेसिक मेथड में ये है कि ए और सी छोड़ के चले गए, टोटल काम कितना था 24, रिमेनिंग कितना रह गया बस आप मेरे को ये बता दो। भाई 2 दिन बाद छोड़ के चले गए हैं ये, 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर इकट्ठा काम किया ही होगा। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 24 में से 18 गए 6, ये 6 काम बच गया। अब ये 6 काम कौन करेगा, सिर्फ बी करेगा। एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये कितने दिन लगेगा, तो रिमेनिंग काम को करने में बी को 2 दिन लगेंगे, और 2 दिन इन्होंने इकट्ठा काम किया था, तो टोटल कितने दिन लगे बताओ, 2 प्लस में 2 यानी कि 4। देखो वही 4 आएगा, लेकिन ये क्या है, इमेजिनेशन कर रहे हो आप, ये क्या है, आप बेसिक मेथड सीख रहे हो। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको मजा आ जाना चाहिए कि इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, ए कंप्लीट करता है वर्क को 24 में और बी 32 डेज में। दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया काम, एंड आफ्टर ए सर्टेन टाइम बी लेफ्ट।
कुछ टाइम के बाद बी काम छोड़ के चला गया एंड द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड इन 18 डेज, और टोटल 18 दिन में काम पूरा हुआ। तो बताओ आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क, कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा। आप इस क्वेश्चन में देखो, मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ। A24 ओरल क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे। B32 एल्शियम कितना आ गया 96, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। आप मेरे को बताओ बी काम छोड़ के गया है और पूरा काम कितने दिन में हुआ है 18 दिन में। तो ए थोड़े काम छोड़ के चला गया है, ए तो शुरू से लेके एंड तक रहा है। अगर पूरा काम 18 दिन में हुआ है तो ए ने तो अपना 18 के 18 दिन काम किया है। तो आप मेरे को बता दो ए कितने दिन काम कर देगा। 18 गुना में 4 72। ए ने तो इस पूरे काम में से 72 टेबल बनाई है, बाकी किसने बनाई होगी, फिर बी ने बनाई होगी। बाकी तो बी को ही करना पड़ेगा क्योंकि काम तो पूरा हुआ ही है। तो यानी कि 24 टेबल बी ने बनाई होगी अकेले ने, है ना। तो बी तो एक दिन में लेकिन 3 टेबल बनाता था, तो यानी कि इसने 8 दिन काम किया होगा। तो मैं कहता हूँ बी ने 8 दिन काम किया और वो काम छोड़ के चला गया। तो बी कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया, 8 दिन बाद। बिल्कुल बेसिक मेथड से कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन मेथड से करना हो इक्वेशन मेथड से बता देता हूँ। देखो इक्वेशन मेथड बेसिक मेथड सब सेम ही है, ठीक है। इक्वेशन मेथड क्या कहता है, देखो बी कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया, टोटल काम कितना था 96। ये टोटल काम कैसे कैसे हुआ, इन्होंने मिलके स्टार्ट काम किया ए प्लस बी ने। मैं मान लेता हूँ इन्होंने मिलके कितने दिन काम किया एक्स डेज, और एक्स डेज के बाद बी काम छोड़ के चला गया। फिर कौन रह गया, ए रह गया। ए ने कितने दिन काम किया होगा अकेले, टोटल 18 दिन में काम हुआ। एक्स तो ये रहे, तो बाकी कितने रह गए 18 माइनस एक्स। तो ए की एफिशिएंसी कितनी 4, बी की 3, दोनों का सम 7, तो 7x। ए की एफिशिएंसी कितनी 4, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे ना तब भी आपकी कितनी आएगी 8 ही आने वाली है। -4x प्लस में 72, तो 3x प्लस में 72, तो यहाँ से भी x आपका कितना आएगा 8। तो चाहे इक्वेशन मेथड लगा दो चाहे बेसिक मेथड लगा दो, आप दोनों से आंसर क्या निकलेगा आपका सेम निकलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है आपसे, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज और बी 15 डेज में कर सकता है। उन्होंने मिलके काम स्टार्ट किया लेकिन कुछ टाइम के बाद ए चला गया और टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ 9 डेज में। तो बताओ कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी करता है कितने 15 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। देखो यहाँ पे ए काम छोड़ के गया है और टोटल 9 दिन में काम पूरा हुआ है, तो बी ने तो 9 के 9 दिन काम पूरा किया होगा। बी तो 9 के 9 दिन बना रहा है, मतलब कि 18 काम बी ने किए। तो टोटल काम कितने रह गया बताओ मेरे को, टोटल 30 टेबल बनानी थी, बी ने अपने हिस्से की 18 बनाई, तो बाकी 12 किसने बनाई होगी मेरे को आप बताओ, ए ने बनाई होगी। लेकिन ए तो एक दिन में सिर्फ 3 ही बनाता था, इसका मतलब ए ने 4 दिन काम किया होगा। तो 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 डेज में कर सकते हैं। उन्होंने मिलके काम स्टार्ट किया लेकिन कुछ टाइम के बाद बी और सी काम छोड़ के चले गए और टोटल वर्क काम पूरा हुआ कितने में 7 डेज में। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड बी एंड सी लेफ्ट द वर्क। देखो पिछले दो क्वेश्चन में क्या था, एक बंदा काम छोड़ता था, यहाँ 2 बंदे काम छोड़े हैं। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, अपने को कोई मतलब नहीं है एक काम छोड़े या 2 काम छोड़े। 10, बी 12 और सी 15 दिन में पूरा करता है। एलसीएम कितना आ गया 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4। आप मेरे को ये बताओ काम किसने छोड़ा है। आप कहोगे जी काम छोड़ा है बी और सी ने। बी और सी ने छोड़ा है तो ए ने थोड़ी छोड़ा है, ए ने तो अपना काम पूरा किया होगा। ए ने अपना काम पूरा किया, बताओ कितने 7 के 7 दिन, यानी कि ए ने तो 42 टेबल बनाई ही बनाई होगी। बाकी काम रिमेनिंग वर्क 60 में से 42 गए 18, ये किसने किया होगा, ये आप कहोगे जी किया होगा बी और सी ने मिलके किया होगा, क्योंकि ए ने तो पूरे काम में से 42 टेबल ही बनाई है। बाकी 18 टेबल कौन बनाएंगे, बी और सी। बी और सी एक दिन में तो 5 और 4 9 टेबल बनाते हैं, तो 18 टेबल कितने दिन में बनाएंगे फिर ये 2 दिन में। यानी कि इन्होंने सिर्फ 2 दिन ही काम किया है दोनों ने, उसके बाद ये काम छोड़ के चले गए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कितनी आसानी से हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। अगर आप सोचते हो इक्वेशन मेथड से सिखा दो तो मैं इक्वेशन मेथड से भी बता देता हूँ। इक्वेशन मेथड देखो, टोटल काम कितना 60। ये कैसे हुआ, पहले इन तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया इन्होंने, मान लो एक्स डेज काम किया, ठीक है। फिर
ये बी और सी छोड़ के चले गए, कौन रह गया अकेला ए। पूरा काम अगर 7 दिन में हुआ, एक्स तो यहीं पे आ गए, तो बाकी कितने रह गए 7 माइनस एक्स, इसने अकेला काम किया होगा। यहाँ से भी आप ए प्लस बी प्लस सी कितना है बताओ, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15x, और प्लस में ए कितना है 6, 7 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालोगे वो भी कितनी आएगी आपकी 2, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे आप स्टार्टिंग से कोई 1% छोड़े चाहे 2% छोड़े, आसानी से आप सभी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। अब ये देख लो एक क्वेश्चन और, ए बी सी 3% है, 12, 16 और 24 दिन में काम कर सकते हैं। काम इकट्ठा करना स्टार्ट किया, लेकिन ए और सी ने छोड़ दिया कुछ दिन बाद, टोटल टाइम कितना लगा 6 दिन, कितने दिन बाद ए और सी ने काम छोड़ा बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो लिख लो ए 12 दिन में करता है अकेला, बी 16 दिन में, और सी 24 दिन में। एलसीएम आ गया इनका 48, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 3 और इसकी 2। अब देखो काम कौन छोड़ के चला गया, ए और सी, ए और सी छोड़ के चले गए, और पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट हुआ है, तो ए और सी गए हैं तो बी थोड़े गया है, बी ने तो अपने हिस्से का 18 काम कर दिया, बाकी कितना रह गया 48 माइनस 18 यानी कि 30। इस 30 काम को किसने किया होगा बताओ, ए और सी ने ही तो किया होगा, ए और सी ने, ए प्लस सी ने, है ना। लेकिन ए प्लस सी एक दिन में तो दोनों मिलके सिर्फ 6 काम करते हैं, तो फिर इन्होंने कितने दिन काम किया होगा 5 दिन, सिर्फ 5 दिन इन्होंने काम किया, और ये उसके बाद छोड़ के चले गए, यानी कि ए और सी कितने दिन बाद काम छोड़ के चले गए 5 दिन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान मेथड है ये। अब देखो, अब आता है लिविंग द वर्क फ्रॉम एंड। इसका मैं आपको बहुत बेहतरीन मेथड बताऊंगा कि एंड से कोई पर्सन अगर काम छोड़ के चला जाता है, उन क्वेश्चंस को फटाफट हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग से अगर कोई पर्सन काम छोड़ के चला गया, तो मैंने क्या बताया था, उस पर्सन को इग्नोर कर दो पूरी तरीके से, ना तो आप ये मान लो कि वो पर्सन आपके साथ है, और ना ही उसके काम को काउंट करो, टोटल वर्क में से उसका काम हटा दो। बस एक बंदा बच गया तो एक बंदे की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, और 2 बंदे बच गए तो 2 बंदों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एंड से अगर कोई पर्सन एंड से छोड़ के जाने का मतलब ये होता है, मान लो आपको अंदेशा है कि पूरा काम 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और ए और बी 2 पर्सन हो आप, बी जो है ना वो 2 डेज बिफोर 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बिफोर द कंप्लीशन, ये काम पूरा होने से जस्ट 2 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। मैं कहता हूँ इक्वेशन मेथड तो बेस्ट है ही, वो तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ही देगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सिर्फ अपनी थोड़ी सी सोच को चेंज करके आप किस तरह से ओरली इन क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे आज के बाद। मैं कहता हूँ जो पर्सन 2 दिन पहले छोड़ के जा रहे हैं ना, आप उसके सामने हाथ जोड़ दो, रिक्वेस्ट करो, उसको कहो भैया इतने दिन आपने मेरा साथ दिया, अब सिर्फ 2 दिन के लिए क्यों आप छोड़ के जा रहे हो, तो 2 दिन भी आप मेरे साथ बने रहो। और बी ने आपका कहना मान लिया, तो बी उन 2 दिनों में कुछ एक्स्ट्रा काम तो करेगा। मान लो टोटल वर्क कितना था, मान लो टोटल वर्क कितना था 60 था, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, मान लो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2। आप ये मान लो कि टोटल काम कितना था 60, आपने बी से रिक्वेस्ट करी कि 2 दिन पहले आप काम छोड़ के मत जाओ, और बी ने आपका कहना मान लिया, तो ये बताओ डेली वो 2 काम करता था, तो इन 2 दिन में वो एक्स्ट्रा कितने काम कर देगा, 4 काम कर देगा। तो आप ये मान लो टोटल 60 नहीं, अब कितने काम हो जाएंगे आपके 60 प्लस 4, और वो कौन करेंगे, आप दोनों मिलके ही करोगे 3 प्लस 2 डेज में, यानी कि 64/5 12.8 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा आपका 12.8 डेज में। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ जो पर्सन लास्ट से छोड़ के गया ना, उसके काम को ऐड कर दो टोटल वर्क में, ठीक है, और बस दोनों की एफिशिएंसी से क्या कर दो डिवाइड, क्योंकि पर्सन तो कोई गया ही नहीं ना छोड़ के, अब ये है, तो बस इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूँ। इसमें कहता है ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं, उन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया, बट ए लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने के सिर्फ 1 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, पूरा का पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। मैं पहले इसको बताता हूँ आपको क्या, स्मार्ट अप्रोच से, जो मैंने अभी आपको सिखाई है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इनकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालोगे। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में, एलसीएम कितना आ गया 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5। आप ए से रिक्वेस्ट करो, गया कौन है ए, आप ए से रिक्वेस्ट करो कि भैया ऐसा है, आप एक ही दिन तो बचा है, आप मेरा साथ दे दो, तो टोटल वर्क 60 तो था ही,
ए ने आपका कहना मान लिया और कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारा साथ दे देता हूँ, तो एक एक्स्ट्रा दिन अगर ये काम छोड़ के नहीं जाएगा तो 6 काम ये एक्स्ट्रा कर देगा, ठीक है। यानी कि टोटल काम कितने हो गए 66। मतलब कहने का आप ये मान लो आप दोनों ने मिलकर अब 60 काम नहीं बल्कि 66 काम किया है, ठीक है। और कितनी एफिशिएंसी से, 6 + 5 11 एफिशिएंसी से, मतलब कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है, 6 दिन में। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखो कितनी आसानी से सोच के आपने आंसर निकाल दिया। लेकिन अब मैं बताता हूँ, अगर आप नहीं सोच पाते इस तरह की चीज़ें, इक्वेशन मेथड तो फिर मेरे पास है ही है। मैंने 3rd और 4th और 5th लेक्चर में आपको जो पूरा पढ़ाया ना वो यहाँ पे काम आएगा। देखो टोटल वर्क कितना 60। मैं मान लेता हूँ कि पूरा काम जो है ना वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, x डेज में कंप्लीट हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? पूरा काम कितने डेज में कंप्लीट हुआ, x डेज में। तो आप ये कहते हो कि a एक दिन पहले छोड़ के गया है, तो मेरे को बताओ a ने कितने दिन काम किया होगा। आप कहोगे जी x - 1 डेज। और b ने कितने दिन काम किया होगा, x के x डेज, क्योंकि b तो गया ही नहीं है कहीं पे भी। तो फिर a की एफिशिएंसी कितनी 6, तो 6 × x - 1, b की एफिशिएंसी कितनी 5, तो कितना आ गया ये 11x - के 6। तो आपका कितना आ गया बताओ, 11x = 66, x कितना आ गया आपका 6। और हमने x को क्या माना था कि पूरा काम x डेज में पूरा हुआ है, यानी कि पूरा काम 6 दिन में पूरा हुआ है। आंसर आ गया आपका 6, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इक्वेशन मेथड यूज करने का एक दूसरा वे भी होता है। देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक अनदर वे भी है वो भी इक्वेशन मेथड ही। लेकिन वो कैसे यूज कर सकते हो आप देखो, टोटल काम कितना था 60। आप ये मान लो कि दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, a + b ने मिलके x डेज काम किया, ठीक है। मिलके कितने दिन काम किया, x डेज काम किया। लेकिन मिलके x डेज काम किया तो एक दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो फिर b ने रिमेनिंग काम को कितने दिन में पूरा किया, एक दिन में पूरा किया। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ टोटल इन्होंने x डेज मिलके काम किया और एक दिन अकेले लास्ट में b ने काम किया, तब भी तो काम पूरा हो जाएगा ना। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी ना वो आपका आंसर नहीं होगा। x तो वो है इन दोनों ने मिलके काम किया है, एक दिन ये, तो टोटल डेज कितना आएगा, x + 1 आएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना आ गया 11x + b यानी कि 1, तो कितना आ गया आपका x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। तो आपका आंसर कितना आएगा 5 + 1। तो इक्वेशन को भी आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि काम पूरा होना चाहिए हर हालत में, तब आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो आई थिंक अब आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का आसान मेथड सीख गए होंगे। अब देखो 5-6 क्वेश्चन हम करेंगे सेम इसी अप्रोच के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, ए और बी है 10 और 15 दिन में काम करते हैं। ए काम छोड़ के चला गया 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा। तो वो लिख दो, ए 10 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है। एलसीएम आ गया कितना 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। मैंने अभी आपको क्या बताया, टोटल काम 30 तो था ही था। ए गया है 5 दिन पहले, आप ए के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो कि भैया आप मत जाओ। ए ने आपकी बात मान ली, 5 दिन में ए 3 के हिसाब से 15 काम और कर देता, यानी कि अब आपका काम कितना हो गया, मान लो 45 हो गया, ठीक है 45 हो गया। अब 45 काम को कौन करोगे, आप दोनों मिलके 3 + 2 यानी कि 9 डेज। कहने का मतलब पूरा काम कितने दिन में हुआ, 9 डेज में। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर बेसिक मेथड से सीखना चाहते हो, मैं बेसिक मेथड से भी बता देता हूँ। देखो मैं यही बता देता हूँ पिछले पेज पे आपकी जो है बेसिक मेथड या इक्वेशन मेथड क्या कहता है। मैं कहता हूँ कि पूरा काम मान लो x डेज में पूरा हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को x मान लो। तो 30 काम है, तो आप ये बताओ मेरे को x डेज में काम हुआ है, दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया है, 5 डेज पहले चला गया ये, ठीक है। और मैं कहता हूँ टोटल काम x डेज में हुआ है, a गया है, तो b ने तो पूरे x डेज काम किया होगा, a ने x - 5 डेज काम किया होगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, बस वही आपका आंसर होएगा। b कितना 2 और a कितना 3, 3x - के कितना होएगा 15, तो 5x - के 15, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। कोई 9 यहाँ से आएगा, कोई 9 यहाँ से आएगा, किसी तरीके से भी कर लो। इक्वेशन मेथड के मैंने कम से कम 50 क्वेश्चन आपको करवाए हैं लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगना ही नहीं चाहिए। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये तो हम कर चुके हैं। इसमें ABC 3 पर्सन है, 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। मिल के काम स्टार्ट किया उन्होंने, लेकिन बी छोड़ के चला गया 3 डेज बिफोर, पहले छोड़ के चला गया। काम पूरा कितने दिन में होगा, आपसे बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो ए अकेले काम को करता है 10 डेज में, बी करता है 12 में,
और सी करता है 15 डेज में। एलसीएम आ गया इनका 60, एक इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4। मैंने क्या बताया था, जो पर्सन काम छोड़ के चला गया उनके सामने हाथ जोड़ दो, रिक्वेस्ट कर लो कि भैया जब इतने दिन आप हमारे सामने साथ बने रहे तो ये 3 दिन भी बने रहो आप, ठीक है। और बी ने रिक्वेस्ट मान ली तो टोटल काम क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। कितना, बी छोड़ के गया है, बी एक दिन में 5 काम करता है, अगर ये 3 दिन और काम कर लेता आपका टोटल काम कितना हो जाता, 75। अब 75 काम आप क्या करोगे, सभी मिलके 6 + 5 प्लस में 4 की एफिशिएंसी से, यानी 15, 75/15 कितना आ गया, 5 डेज। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 डेज में। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पे 2 बंदे काम छोड़ के जाएंगे, ABC है 3 पर्सन, ये करता है 12 दिन में काम, ये 16 दिन में, और सी करता है 24 दिन में। एफिशिएंसी निकाल लो इनकी, टोटल वर्क 48, इसकी 4, इसकी 3 और इसकी 2, ये आ गई। फिर कहता है उन्होंने मिलके काम स्टार्ट किया बट ए एंड सी, देखो वही क्वेश्चन आ गया ना बार बार, पहले एक बंदा छोड़ के जाता था, अब 2 छोड़ के चले गए। एक दिन पहले, काम खत्म होने से एक दिन पहले ए और सी छोड़ के चले गए, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। मैंने क्या कहा था, चाहे एक बंदा काम छोड़ के चले गए चाहे 2, हमारे कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप एक बंदे के सामने हाथ जोड़ते थे, अब आप 2 बंदों के सामने हाथ जोड़ दो कि भाई ना जाओ तुम, एक दिन और हमारे साथ बने रहो, ठीक है। ए और सी गए हैं तो टोटल काम 48 तो था ही, प्लस ए और सी ने आपका कहना मान लिया और एक दिन एक्स्ट्रा काम कर लिया, तो ए एक दिन में कितनी और टेबल बना देगा, 4, और सी कितनी बना देगा बताओ, 2। तो यानी कि आपका टोटल काम कितना हो जाएगा, 54। बस इस 54 को आप तीनों ने मिलकर पूरा किया, किस एफिशिएंसी से, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि 6 दिन में पूरा किया। और देखो आंसर आ गया आपका 6 डेज। कितनी आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, वही 3 पर्सन है ABC, 10 12 15 दिन में करते हैं, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया बट आफ्टर 3 डेज। अब देखो ये मिक्स क्वेश्चन आ गए, पहले हमने क्या किए, शुरू से जो काम छोड़ के जाता है, फिर एंड से कुछ पहले काम छोड़ के जाता है। अब इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, कुछ एक पर्सन जाएगा शुरू से, एक पर्सन जाएगा एंड से। इसमें कहता है आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क, 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया कौन, सी, एंड 4 डेज बिफोर बी लेफ्ट द वर्क। ये है ना, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रखी है, इसका मतलब है 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि काम पूरा होने के 4 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। आपसे क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाएगा कि पूरा काम बता दो कितने दिन में होगा, ठीक है। अब आप बस मेरे को ये बता दो, इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि जो पर्सन शुरू में, पहले तो आप ये एफिशिएंसी निकालो, ठीक है, बाकी फिर बातें बाद में करते हैं। बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में, टोटल काम हो गया 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पर्सन शुरू से छोड़ के चला जाता है ना, उस पर्सन को आप हमेशा क्या कर दो, इग्नोर कर दो। मैंने आपको बताया था कौन गया है बताओ, 3 दिन के बाद सी गया है। आप ये मान लो सी जो है ना आपके साथ था ही नहीं कभी, 3 दिन में इसने 12 काम किया होगा, आप रिमेनिंग काम निकाल लो बस, यानी कि आप इसके काम को हटा दो, पहले हटाते थे ना। आप ये मान लो कि आपके पास सिर्फ 48 काम है करने को, और आप पर्सन कितने हो, सिर्फ 2, मतलब कि जो छोड़ के चला गया ना शुरू से, आप पूरी तरह से उसको इग्नोर कर दो, ना तो उसके काम को गिनो ना उस पर्सन को गिनो, ठीक है। आपको 48 टेबल बनानी है, दोनों को मिलके आप बनाते हो 6 टेबल और आपका दोस्त बनाता है 5 टेबल डेली की। अब ये क्या है, ये 4 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, अब वही बात आ गई, बी के सामने क्या जोड़ दो, हाथ जोड़ दो कि भैया तुम मत जाओ। अगर वो ना जाता तो 48 तो थी काम आपका, ठीक है। 4 दिन में ये 5 × 4 यानी कि 20 टेबल और बना देता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आपकी टेबल कितनी बन जाती बताओ, 68। और कौन मिलके बनाएगा, सी तो गया, सी को तो आपको काउंट ही नहीं करना, आप दोनों मिलके बनाओगे, 6 + में 5। तो देखो कितनी आसानी से सिर्फ सोच के मैंने आंसर निकाल दिया। और शुरू से मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ क्या, जो पर्सन बिगिनिंग में काम छोड़ के चला गया उसको इग्नोर कर दो, और जो एंड में काम छोड़ के जा रहा है उसके सामने हाथ जोड़ के उसको रोक लो, और बस उस क्वेश्चन का आंसर आपका एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक मेथड से कराता हूँ, इक्वेशन मेथड से, क्योंकि कई बार क्या होता है आप इस तरह की चीज़ों को नहीं सोच पाते, या अब सोच लिया बाद में भूल जाओगे, तो आपको बेसिक मेथड आना चाहिए, क्योंकि जब आपने इक्वेशन मेथड सीखा ही है फिर आप सारा कुछ ही सीख लो। देखो टोटल वर्क कितना था, मैं पीछे से लिख लूँ, यहाँ पे यही सोल्व कर देता हूँ मैं इक्वेशन मेथड से। देखो टोटल वर्क कितना है, 60 है, टोटल वर्क 60 है। आप मेरे को बताओ जो है ना स्टार्टिंग में किसने कितने दिन काम किया है, देखो
पहले सी छोड़ के गया है, फिर बी छोड़ के गया है, ए तो कहीं नहीं गया। यानी कि आप ये मान लो कि पूरा काम एक्स डेज में कंप्लीट हुआ है, तो ए ने तो एक्स के एक्स दिन काम किया है, ठीक है, हो गया हिसाब। फिर 3 दिन के बाद सी छोड़ के चला गया, मतलब सी ने सिर्फ कितने दिन काम किया होगा, 3 दिन। बी ने कितने दिन काम किया है, बी शुरू से लगा था और काम खत्म होने से 4 दिन पहले चला गया, और काम खत्म कितने दिन में हुआ, एक्स, तो बी ने कितने दिन काम किया, x-4। अब बताओ कौन बच्चा ऐसा है जो x की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकता, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी, 6, तो 6x। सी की एफिशिएंसी कितनी, 4, तो 4 इंटू 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी, 5, तो 5 इंटू x-4, तो कितना आ गया, 6x प्लस के 5x और प्लस 12 माइनस 20 माइनस के 8, तो ये कितना आ गया आपका 11x और इक्वल टू 68। x कितना आ गया, 68/11। मैं कहता हूँ इक्वेशन मेथड तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। कुछ भी जो आप एक्स्ट्रा नहीं सोच पाते ना, इक्वेशन मेथड सभी क्वेश्चन का आंसर आपका दे देगा, ठीक है। और आपने देख भी लिया कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। आप ये देख लो कि इस 60 वर्क को किस किस पर्सन ने कितने कितने दिन काम करके पूरा किया, बस उसके अलावा और कुछ सोचना ही नहीं आपको। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वही क्वेश्चन है, उसी तरह से हम करेंगे। ये तो शायद हमने, अच्छा ये नया क्वेश्चन है। 3 पर्सन है, 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। ए जो है वो 10 डेज में करता है अकेला, बी 12 डेज में, और सी करता है आपका 15 डेज में। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो आप, 6 और ये 5 और ये 4। अब क्या क्या कहा गया देखो, उन्होंने मिलके काम स्टार्ट किया, बट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट, 4 दिन बाद बी चला गया, और 3 डेज बिफोर, मतलब कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले सी चला गया। तो बताओ कितने दिन में पूरा काम हुआ। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो शुरू में चला गया उसको तो इग्नोर कर दो। शुरू में कौन गया, बी। आप ये मान लो बी तो है ही नहीं, ठीक है। बी कितने दिन, 4 दिन बाद, यानी कि इसके काम को हटा ही दो। 60 में से 20 हटा दो, कितना बच गया, 40। मतलब आपने सिर्फ कितना काम किया बताओ, 40 काम किया, ठीक है। अब लास्ट में कौन गया, सी गया 3 दिन पहले। अब इस सी के सामने हाथ जोड़ दो कि भैया आप मत जाओ, हम 40 काम तो कर ही कर लेते, अगर आप 3 दिन और मेरे साथ काम कर लोगे ना, तो आपकी कैपेसिटी 4 है, तो 4 के हिसाब से आप 12 काम और कर दोगे, मतलब हम मिलके 52 काम कर देंगे। तो सी ने आपका कहना मान लिया, तो 52 काम को कौन करेगा, ए और सी मिलके, यानी कि 6 प्लस में 4, 26/5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, चाहे इक्वेशन मेथड से कर लो, पिछले क्वेश्चन की तरह चाहे इससे कर लो, आंसर आपका 100% यही आएगा। अब देखो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है आपसे, एक्स एक काम को 4 दिन लगता है, अकेला करता है तो नहीं, एक्स 4 दिन लेता है 1/3 काम करने में, पूरा काम कितने दिन में करेगा बताओ, 12 दिन में। एक्स पूरा काम करता है 12 डेज में, वाई 3 दिन लेता है 1/6 काम को करने में, तो पूरा काम कितने में करेगा, 6 इंटू 3 यानी कि 18 डेज लेगा। और जेड 5 दिन लेता है हाफ काम करने में, तो पूरा काम कितने में लेगा, 10 दिन लेगा। इसका क्या ले लो आप, एलशियम। एलशियम कितना आ गया इसका, 180। इस ये कितनी आएगी एफिशिएंसी, 15, इसकी 10 और इसकी 18, ठीक है। ये मैंने क्या निकाल दी, सबकी एफिशिएंसी निकाल दी। फिर कहता है इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, तीनों के तीनों 3 दिन मिलकर काम करते हैं, और फिर एक्स और जेड क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, क्विट कर देते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर वाई टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बचे हुए काम को वाई करेगा, कितना टाइम लेगा, आप मेरे को बस ये बता दो, बच गया कितना काम वाई के लिए। आप कहोगे जी 180 काम था, है ना। पहले तीनों ने मिलके काम किया, मतलब 15 और 10 25, 25 और 18 कितना होता है, 43। 43 एक दिन में करते हैं, और कितने दिन इन्होंने काम किया इकट्ठा, 3 दिन, यानी कि 180 माइनस 129, भाई 51 काम रह गया, जो किसको करना है, जो y को करना है। 51 काम y को करना है, और y की एफिशिएंसी कितनी है, 10। तो मतलब कितने दिन लगेंगे इसको बाकी बचा हुआ काम करने में, 5.1 डेज, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब ये देखो इसमें क्या कहता है, ए मैन कैन अलोन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। एक बंदा है वो 8 दिन में काम करता है, लेकिन एक वुमेन कितने दिन में करती है, 16 दिन में उसी काम को। जैसे देखो ए और बी 2 पर्सन के नाम होते हैं ना, यहाँ पे उनके नाम ए और बी नहीं है, बल्कि क्या है, मैन और वुमेन है। बाकी कोई भी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। उन्होंने मिलके काम करना स्टार्ट किया, लेकिन मैन क्विट करके चला गया 2 दिन बाद, और वुमेन ने काम जारी रखा, क्योंकि मैन छोड़ के चला गया तो वुमेन को तो जारी रखना ही पड़ेगा, तभी तो काम पूरा होएगा। लेकिन 3 दिन के बाद मैन इज कॉल्ड बैक, वो आदमी को वापस बुला लिया गया।
देन आफ्टर वन डे वुमेन क्विट्स, और एक दिन के बाद वुमेन छोड़ के चली गई, एंड रिमेनिंग वर्क फिर कौन करेगा, मैन ही तो करेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय मैन टू द वर्क डन बाय वुमेन, यानी कि आपको सिर्फ ये बताना है कि पूरे काम के अंदर मैन ने कितना काम किया और वुमेन ने कितना काम किया, उन दोनों का रेशियो। मतलब जैसे मान लो आपको 50 टेबल बनाने का ऑर्डर मिला और इस पूरे काम में मैन ने जो है ना 20 टेबल बनाई है और इसने 30, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 2:3। तो ये आपको बताना है ये रेशियो क्या है, वर्क डन का, एफिशिएंसी का नहीं, सिर्फ वर्क डन का। तो आप बस ये बता दो मेरे को, मैन जो है वो 8 दिन में करता था, वुमेन 16 दिन में करती थी, पूरे काम को 16 मान लो, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब आप सिर्फ ये देख लो कि मैन और वुमेन ने कितने कितने दिन काम किया है। देखो क्या था, पहले दोनों ने इकट्ठा काम करना स्टार्ट किया था और मैन 2 दिन बाद छोड़ के चला गया है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, मैन, और यहाँ मैं लिखता हूँ वुमेन। आपको कुछ समझ आ जाएगा कि मैन ने कितने दिन काम किया है और वुमेन ने कितने। पहले 2 दिन तो इन्होंने इकट्ठा काम किया, मतलब कि 2-2 दिन लिख दो। फिर क्या हुआ, वुमेन कंटिन्यू आफ्टर 3 डेज, जब मैन छोड़ के चला गया था उसके 3 दिन बाद मैन को बुलाया गया, मतलब 3 दिन तक तो इस वुमेन ने अकेले काम किया होगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, बुलाया गया। फिर देन आफ्टर वन डे वुमेन क्विट, यानी कि एक दिन तक तो दोनों ने मिलके काम किया, एक दिन काम किया, मतलब एक दिन इसने काम किया होगा और एक दिन इसने काम किया होगा, दोनों ने मिलके काम किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो काम छोड़ के चले गए और बाकी काम किसने किया, मैन ने। तो मुझे सिर्फ ये पता लग गया कि वुमेन ने तो सिर्फ 6 दिन काम किया है ना, मैन ने 3 दिन काम नहीं किया, मैन ने बाकी भी काम किया है, लेकिन वुमेन ने 6 दिन काम किया है, मतलब कि 6 गुना में 1, वुमेन ने टोटल 6 काम किया है। तो बाकी 16 में से 6 गए, बाकी काम किसने किया होगा बताओ, मैन ने किया होगा। सिंपल सी बात है, आपको निकालना है मैन और वुमेन के वर्क डन का रेशियो, मतलब दोनों ने कितना कितना काम किया है। मैन ने किया 10, वुमेन ने किया 6, आंसर कितना आ गया 5:3। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर तक आप कैसे पहुंच सकते हो बहुत आसानी से। आप सिर्फ ये निकाल लो वुमेन ने टोटल कितने दिन काम किया है इस प्रोसेस में। आप कहोगे जी 6 दिन काम किया है वुमेन ने, ठीक है, 6 दिन में 6 टेबल बनाई होगी उसने, बाकी 10 टेबल किसने बनाई, मैन ने, उसी का तो आपको रेशियो निकालना है, काम खत्म। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कहता है आपसे कि एक पीस ऑफ वर्क है, ए उसको करता है 10 दिन में, ए और बी करते हैं, सॉरी, ए एंड बी टुगेदर 10 दिन में, बी और सी करते हैं 15 दिन में, और सी और ए करते हैं 20 दिन में। लिख दो आप तीनों लाइनों को, ए प्लस बी मिलके करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में, बी प्लस सी करते हैं कितने, 15 डेज में, और सी प्लस ए करते हैं 20 डेज में। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 60, एफिशिएंसी आ गई 6, इसकी आ गई 4 और इसकी आ गई 3, ये लिख दिया। कहता है ऑल 3 वर्क फॉर 6 डेज, तीनों ने मिलके 6 दिन काम किया, एंड देन ए विड्रॉ, और फिर ए काम छोड़ के चला गया। बी एंड सी वर्कड फॉर अनदर 4 डेज, बी और सी ने 4 दिन और काम किया और फिर बी काम छोड़ के चला गया। हाउ मैनी मोर डेज सी विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, अब सी को और कितना टाइम लगेगा। मैं कहता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है इक्वेशन मेथड। आसानी से आपको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो इसमें सबसे पहले काम किसने किया, इक्वेशन मेथड क्या कहती है, टोटल वर्क 60 लिख दो, है ना, लिख दिया हमने। उसके बाद कैसे कैसे ये काम पूरा हुआ, 6 दिन तक तो तीनों ने मिलके काम किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके काम किया कितने, 6 दिन तक। फिर ए चला गया, फिर बी और सी ने काम किया 4 दिन तक, यानी कि 4 दिन तक काम किया होगा किसने, बी और सी ने, लिख दिया मैंने बी और सी ने। फिर बी छोड़ के चला गया, फिर रह गया कौन सिर्फ लास्ट में, सी, उसने रिमेनिंग वर्क पूरा किया। सी ने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में पूरा किया, आपसे ये पूछा गया, मैं कहता हूँ एक्स डेज में पूरा किया। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप बता दो मेरे को ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी, कितने क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, 6 और 3, 6 और 4 10 और 3 13, 13 का हाफ कितना होता है 6.5, क्योंकि इन तीनों को ऐड करते हो तो क्या होता है ट्वाइस आता है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, आप कहोगे सर तीनों की एफिशिएंसी में से बी प्लस सी घटा दो तो 2.5 आ जाएगी। बी की निकालना चाहूँ ए प्लस सी की हटा दो मतलब कि 3.5 आएगी, और सी की निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी 0.5, ठीक है ऐसे। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 6.5 इंटू 6, बी प्लस सी की कितनी है, देखो बी प्लस सी ये रहा, एफिशिएंसी कितनी है 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी है हाफ। तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू कितनी आसानी से निकल जाएगी, 39, 39 और 16 55, 60 में से 55 घटाओगे कितना 5, और x/2, तो x कितना आ गया 10, यानी कि बचे हुए काम को सी कितने दिन में पूरा कर देगा 10 दिन में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था,
कोई आपको किसी तरह का शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं है, आसानी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे। अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम। सॉरी, ए और बी किसी काम को करते हैं कितने 10 डेज में, बी और सी किसी काम को करते हैं 15 डेज में, और ए और सी करते हैं कितना 25 डेज में। लिख दो इसको, जैसा कहा गया वैसे लिख दो, ठीक है। इनका एलसीएम आपका कितना आएगा, देखो इनका एलसीएम आपका आ जाएगा 10 और 25 का गया 50, 50 और 15 का 5 कॉमन आ गया, 3 और 10 50 150 आ गया है ना, एलसीएम ले लो 150। तो ये 15, ये 10 और ये 6, ये हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन मेथड लगा रहा हूँ मैं। 150 काम देखो कैसे कैसे पूरा हुआ, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया 4 दिन तक, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया 4 दिन तक। फिर ए छोड़ के चला गया, बी और सी ने काम किया 5 डेज और, यानी कि बी और सी ने मिलके 5 और डेज काम किया। फिर बी छोड़ के चला गया, कौन बच गया लास्ट में, सी। रिमेनिंग वर्क को कहता है कितने दिन में पूरा करेगा, मैं कहता हूँ रिमेनिंग वर्क को एक्स डेज में पूरा करेगा, और एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तीनों को जोड़ो, 25 और 6 31, 31 को 2 से क्या करो भाग, मैंने बताया हुआ आपको। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है बता दो आप मेरे को, 10, तो 10 इंटू 5। अच्छा सी की एफिशिएंसी कितनी है, आप टोटल एफिशिएंसी इन तीनों की कितनी है बताओ, 31/2, उसमें से सी की निकालनी है, तो ए प्लस बी की 15 घटा दो, तो यानी कि कितनी आ गई 0.5, यानी कि वही 1/2 आ गई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप क्या है आसानी से निकाल सकते हो, ये 62 और ये 50, 112, 112 को घटाओगे 150 में से तो 38 आ गया, x/2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 76। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक जैसे मैंने आपको करवा दिए कि किस तरह से इक्वेशन मेथड इतना कारगर है, तभी मैंने आपको 2 लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में क्वेश्चन आपको करवाए हैं इक्वेशन मेथड के ऊपर बेस्ड। अब ये देखो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। पी एक काम को 4 दिन में करता है, क्यू उस काम को 12 दिन में करता है। पी करता है 4 दिन में और क्यू करता है 12 दिन में, तो यानी कि 12 एलसीएम आ गया, 3 और 1, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद क्या कहता है, दे वर्क टुगेदर फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, मतलब मिलके काम किया। फिर पी छोड़ के चला जाता है और क्यू रिमेनिंग वर्क को पूरा करता है अकेले, उसको 6 दिन लगते हैं एंटायर वर्क को करने में। देखो पूरा काम 6 दिन में होता है, तो कहता है पी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम आज के लेक्चर में काफ़ी कर चुके हैं। मैं कहता हूँ कौन काम छोड़ के गया है, आप कहोगे जी पी, क्यू तो नहीं गया, क्यू तो 6 के 6 दिन बेचारा काम करता रहा होगा, तो यानी कि क्यू ने तो 6 दिन काम किया होगा, उसमें 6 टेबल इसने बनाई होगी। बाकी किसने बनाई, बाकी बनाई पी ने, कितनी 12 में से 6 घटा दो, बाकी 6 टेबल किसने बनाई, पी ने। लेकिन पी तो कहते हैं मैं तो एक दिन में 3 टेबल बना देता हूँ, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, आपने 2 दिन काम किया होगा, तो पी 2 दिन बाद काम छोड़ के गया होगा, और यही 2 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग द वर्क फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम एंड। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। और जो बेसिक एग्जाम होते हैं, आपका एमटीएस है, सीएचएसएल है, या कोई रीट का एग्जाम है, पटवार का एग्जाम है, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम होता है, पुलिस कांस्टेबल का, एसआई का, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाए फटाफट। लेकिन आज के बाद आप इस तरह के सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। आज के लेक्चर में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।